जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। जी हाँ, अब राहु हो चुके हैं कमजोर, इसीलिए अब पिशाच दोष से डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। इसका मैं आपको लॉजिक भी दूंगा और इसका फल जो बड़ा सुंदर निकल करके आ रहा है वो फल मैं आपको बताऊंगा मित्रों। तो इस बात से आपको कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था पिशाच दोष क्या है, कब तक रहेगा, फलाना ठिकाना। तो मैं उसकी वास्तविकता अभी कंफर्म कर देता हूं आज के वीडियो में, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरी तरह देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब देखिए मित्रों, 29 मार्च 2025 को जब शनि देव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, तब आपकी साढ़े साती खत्म हुई। मीन राशि में अब फिलहाल यहाँ पर क्या है कि जब मीन राशि में वो आए तो उनको कौन कौन से ग्रह मिले? सूर्य, राहु, शुक्र और बुध। फिर शनि को मिला करके 5 ग्रह हो गए। अच्छा, अब क्या है कि अब यहाँ पर मैं पिशाच योग की ओर टारगेट करता हूँ। देखिए, पिशाच योग क्या करता है, 2 काम करता है। एक तो आप मतलब जीवन में कलह कलेश करवाता है, चाहे घर में या पड़ोस में, या तो आपको बीमारियां देता है उस पीरियड तक जब तक वो असरदार है। ठीक है, लेकिन मित्रों, पिशाच योग बनाने वाले 2 ग्रह शनि और राहु, अगर इनकी डिग्री ही कमजोर हो गई है तो फिर भला पिशाच योग पूर्ण रूप से कैसे काम करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस समय आपके तीसरे भाव में 5 ग्रह हैं। सूर्य, राहु, शनि, शुक्र और बुध। ठीक 14 तारीख के बाद केवल 4 ग्रह रह जाएंगे। सूर्य निकल जाएंगे, सूर्य राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे, तो बचेंगे शनि, राहु और शुक्र, बुध। ठीक है, अब देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है कि अभी शनि की डिग्री अभी है 0 और राहु की डिग्री है अभी 2। ठीक है, तो जब तक अब यहाँ पर जब शनि की भी डिग्री अगर 2 होती और राहु की भी डिग्री 2 होती, तब पिशाच योग का प्रभाव माना जाता मित्रों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शनि देव की डिग्री 10 तारीख से बढ़ना शुरू हो रही है। 10 तारीख को वो 1 डिग्री के होंगे। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 6 डिग्री के भीतर की अवस्था को मृत अवस्था कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि राहु कुछ करने की हालत में नहीं है, मतलब नो पिशाच योग, नो टेंशन। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और है, जिनकी पत्रिका में शनि राहु की स्थिति खराब होगी उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो है कि आपको बता दूं कि अब यहाँ पर शनि राहु तो आपको टेंशन दे नहीं रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फाइनली 30 अप्रैल को जो है कि शनि 3 डिग्री के हो जाएंगे, राहु बिल्कुल 0 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब पूरी कहानी खत्म अप्रैल 30 तक। उसके बाद 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में जाएंगे। इस समय राहु दूसरे घर बदलने के मूड में है। जैसे आपको कहीं प्लान करके जाना होता है ट्रिप पर, तो आप उसके 1 हफ्ते पहले से प्लान जो है कि बनाते हैं, सेटिंग करते हैं, वो बोरिया बिस्तर पैक करते हैं। उसी तरह अब राहु का दिमाग केवल दूसरे घर पर है, क्योंकि वहां की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब वो दूसरे घर का दायित्व लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब यहाँ पर उनको शनि से मतलब नहीं रह गया है और पिशाच योग से भी मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो अब वो दूसरे घर में जब जाएंगे 18 मई के बाद, तो उसके बाद वहाँ से उनकी डिग्री बढ़ना शुरू होगी, और फिर उसके बाद फिर खैर तब तक पिशाच योग खत्म हो चुका होगा। अब यहाँ पर शुक्र बुध हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या फलादेश होगा, क्या लाभ आपको मिलेगा अभी से लेकर के 30 अप्रैल तक, वो मैं आपको 18 मई तक वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए,
पहली बात कि आपके जीवन साथी से आपके मतभेद दूर होंगे, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, पंचम भाव प्रेम प्यार का होता है। तो आपके जीवन साथी से जो है कि मतभेद दूर होंगे। दूसरी बात, आपकी लव लाइफ में अगर कोई दिक्कत थी तो वो लव लाइफ की दिक्कत आपकी दूर होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह होगा। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी जॉब कब मिलेगी। तो देखिए भैया, आपके जो है कि जॉब के कारक शुक्र हैं और राशि के स्वामी शनि हैं। इन दोनों की स्थिति आपके कुंडली में अगर अच्छी है तो अप्रैल महीने के बाद यानी 18 मई के बाद आपको जॉब लगना निश्चित है मित्रों। ठीक है, आपकी मोटी इनकम चालू हो जाएगी मित्रों। जिस इनकम के चक्कर में आप जो है कि काफ़ी परेशान थे, आपकी मोटी इनकम चालू हो जाएगी। अब यही चूंकि पिशाच से दोस्त तो बढ़िया से मतलब बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर जो है कि ये आपको यहाँ पर पिशाच से दोस्त ऑलरेडी कमजोर है, तो शुक्र बुध यहाँ पर अच्छा, ये चारों के चारों ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, मतलब गुरु के नक्षत्र में है। तो इसीलिए जो, और गुरु अभी पंचम भाव में है। पंचम भाव लक्ष्मी का भाव होता है, प्रेम प्यार का भाव होता है, और पंचम भाव बहुत जो है कि शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर आपको जो है कि पॉजिटिव ही रिस्पांस देखने को मिलेगा मित्रों। पैसों की बचत होने लगेगी। जो पैसे फालतू कामों में खर्च हो रहे थे और पैसे बचत नहीं हो पा रहे थे और पैसे आते थे और 4 जगह से निकल जाते थे, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी वाणी में सुधार होगा। वाणी में जो कड़वाहट थी वो वाणी की कड़वाहट दूर होगी। अच्छा हाँ, एक बात और कि जब राहु दूसरे घर में जाएगा तो थोड़ा सा आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ाएगा, तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है। ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, और आपके संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि शुक्र पंचम भाव यानी संतान भाव का भी स्वामी होता है। ठीक है ना, तो आपके संतान के उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य में, बहुत से लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो आपके स्वास्थ्य में अब सुधार होना चालू होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के स्वामी शनि होते हैं, लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी। तो लग्न भाव क्या होता है? स्वास्थ्य का घर होता है। तो 10 अप्रैल के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। और कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि 7.5 जो उत्तरी है उसका प्रभाव कब तक देखने को मिलेगा, उसका शुभ प्रभाव कब तक देखने को मिलेगा। देखिए मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि शनि शनय शनय आगे बढ़ते हैं। 7.5 खत्म होने के बाद कम से कम 6 महीने तक लगभग 7.5 का दुष्प्रभाव शरीर में बरकरार रहता है। जैसे जैसे शनि आपके चंद्रमा से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से उतरता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है कि भगवान शिव को शनिवार के दिन एक लोटे जल में काला तिल मिला करके अभिषेक कीजिए। इससे आपको और जल्दी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ससुराल पक्ष से तालमेल बढ़िया होगा मित्रों, और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, केस मुकदमे से भी राहत मिलेगा। अगर आपको झूठा फंसाया गया था तो आप जो है कि निर्दोष बरी होंगे, मतलब कि बरी होंगे। विदेश यात्रा का भी योग बहुत अच्छा दिख रहा है, और फंसे हुए पैसे भी निकलने की संभावना दिख रही है। तो मित्रों, मिला जुला करके राहु के कमजोर होने के कारण और शनि के 10 तारीख से धीरे धीरे आगे जो है कि बलवान होने के कारण आपको ये सारे फायदे मिल रहे हैं। इसका आनंद लीजिए और आगे बढ़िए और अपना प्लान कीजिए। ठीक है, प्लान करने के लिए 10 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।